राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जजों को भी न्योता। जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण सार्थक किया, उनको भी निमंत्रण। कौन से हैं वो 5 जज जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बुलाया गया? कैसे राम मंदिर निर्माण की लड़ाई को कोर्ट में जीता गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है, जैसे अयोध्या की पूरी सूरत ही बदल दी गई है। 22 जनवरी की तैयारियां लगभग पूरी हैं। अब बस इंतजार है उसी घड़ी का जब राम मंदिर में रामलला विराजमान किए जाएंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और बस फिर उसके बाद से राम भक्तों के लिए ये दरबार खुल जाएगा, जो जब चाहे तब अयोध्या आकर रामलला के दर्शन पा सकते हैं। इसी बीच में रामलला के बाल काल की जो पहली झलक देखने को मिली है, उस पर तो जैसे मनमोहित हुआ जा रहा है। अयोध्या में होने वाले इस मेगा इवेंट में देश के कई दिग्गज नेताओं, अभिनेताओं, उद्योगपतियों, क्रिकेटर्स को आमंत्रित किया गया है और साथ ही बुलाया गया है उन 5 जजों को भी जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। ये वो जज हैं जिन्होंने राम मंदिर के हक में फैसला दिया। तो कौन से हैं वो 5 जज जिन्होंने राम मंदिर के समर्थन में अपना फैसला सुनाया? कौन से 5 जजों ने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया? प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, पूर्व प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण, एस. अब्दुल नजीर। इन 5 जजों को राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। 9 नवंबर 2019 को ही इन जजों ने राम मंदिर के समर्थन में फैसला सुनाया था। इन जजों के बारे में विस्तार से जाने तो पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई। अयोध्या राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ही नेतृत्व कर रहे थे। साल 2019 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मामले में सुनवाई करने वाली 5 जजों की पीठ को उन्होंने लीड किया और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में उन्होंने 2.77 एकड़ जमीन को हिंदुओं को सौंपने का निर्देश दिया। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने इसी तरह के कई फैसले अपने कार्यकाल के दौरान लिए। हालांकि राम मंदिर का फैसला देने के बाद सीजेआई के पद से रंजन गोगोई रिटायर हो गए और इसी के साथ 4 महीने के बाद उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, भारत के 47वें जस्टिस के रूप में सेवा देने वाले पूर्व प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े भी अयोध्या मामले में बनी 5 जजों की बेंच के हिस्सा थे। फैसला सुनाने के 9 दिन बाद यानी 18 नवंबर 2019 को एस.ए. बोबड़े रिटायर होने के बाद देश के चीफ जस्टिस बने। रंजन गोगोई के बाद सबसे सीनियर होने के कारण अगला चीफ जस्टिस उन्हें नियुक्त किया गया। वो इस पद पर 23 अप्रैल 2021 मतलब 17 महीने तक रहे। हालांकि रिटायर होने के बाद एस.ए. बोबड़े ने कोई बड़ा पद नहीं लिया। न्यायमूर्ति बोबड़े ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने एक आत्मकथा लिखी है। ये एक कुशल वक्ता और लेखक भी है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में सीजेआई के रूप में सेवा दे रहे हैं। 2019 में ऐतिहासिक राम मंदिर को लेकर बनाई गई 5 जजों की बेंच के प्रमुख हिस्सा थे। यूयू ललित के रिटायर होने के बाद इन्हें देश का 50वां चीफ जस्टिस बनाया गया था। 5 जजों में केवल यही एकमात्र जज हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है। सीजेआई चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में रिटायर होंगे। एस. अब्दुल नजीर, राम मंदिर के हक में फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच में एस. अब्दुल नजीर का भी नाम है। राम मंदिर पर फैसला सुनाने के बाद अब्दुल नजीर ने 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में सेवाएं दी और फिर 4 जनवरी 2023 को 6 साल तक देश की सर्वोच्च अदालत को सेवाएं देने के बाद वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के 2 महीने के अंदर ही उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। अभी एस. अब्दुल नजीर इसी पद पर कार्यरत हैं। पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण, राम मंदिर के हक में फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच में पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण का भी नाम है। फैसला सुनाने के 2 साल बाद 4 जुलाई 2021 को अशोक भूषण रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद ही पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को केंद्र सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया था। तब से वो इसी पद पर आसीन हैं। अशोक भूषण भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आते हैं। उन्हें 2016 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था। इससे पहले वो साल 2001 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। साल 2015 में वो केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। तो कुछ ऐसी है राम मंदिर के हक में फैसला देने वाले जजों के बारे में जानकारी। यही 5 जज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रित हैं। इन 5 जजों को खास दिन का न्योता भेजा गया है।
बता दें 22 जनवरी से पहले एक जो पहली झलक रामलला की देखने को मिली है, उसने जैसे राम भक्तों को मूर्ति पर मोहित कर दिया। मूर्ति को जिस तरह से सजाया गया है, लगता है जैसे आंखें अभी बोल पड़ेगी। इस मूर्ति से रामलला के 5 साल वाले बाल स्वरूप की झलक मिल रही है। वैसे ये जो इस इवेंट के लिए खास मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया है, इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और ये जो राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले जजेस हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।